जिला प्रशासन 11 दुकानों पर कार्रवाई कर सकता है। मस्जिद कमेटी मस्जिद की दुकानों के कागजात नहीं दिखा पाई और आरोप है कि 11 दुकानों पर मस्जिद का कब्जा है। ऐसे में प्रशासन मस्जिद की दुकानों के मामले में जल्द ही बड़ी कार्रवाई कर सकता है। तो मस्जिद कमेटी कागज नहीं दिखा पाई, अवैध दुकानों पर अब एक्शन होगा। संभल से खबर, 11 दुकानों पर कार्रवाई हो सकती है। संभल में बिजली चोरी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बिजली विभाग के मुताबिक यहां पर बिजली चोरी में 1400 केसेस दर्ज हुए, जिनमें 16 मस्जिद और 2 मदरसे शामिल हैं। इनके ऊपर कुल 11 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। 20 लाख की वसूली भी की जा चुकी है। 2 दिन पहले भी 42 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई। संभल में बीते 1 महीने में 11 करोड़ की बिजली चोरी हुई है। खास बात ये, इसमें से अकेले 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना एसपी सांसद बर्ग पर लगा है। बिजली विभाग ने बिल जमा करने के लिए बर्ग को 1 हफ्ते का समय दिया है। संभल में बिजली चोरी में 1400 केस दर्ज हुए हैं। अब इस मुद्दे पर सियासी करंट भी दौड़ने लगा है। बीजेपी ने संभल से समाजवादी पार्टी सांसद पर निशाना साधा। 12 करोड़ की बिजली चोरी की गई है, उसमें से लगभग 2 करोड़ की बिजली तो खुद सांसद साहब ने चुराई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां की रिपोर्ट कह रही है। किस प्रकार से बर्ग साहब ने जो बिल देना था उसके बदले बिल में और बिजली की चोरी की है, इसके अब प्रमाण भी सामने आ चुके हैं। बताइए, जिनका काम था कि इस प्रकार की चीजों को रोके, तो सांसद साहब खुद ही बिजली चोरी करेंगे तो किस प्रकार से व्यवस्थाएं चलेंगी। पर एक बात तो स्पष्ट है कि सत्ता के बाहर हो या सत्ता में हो, केवल और केवल चोरी करना, कमीशन खाना, करप्शन करना, ये कुछ लोगों की आदत और फितरत बन चुकी है। बिजली चोरी मामले में बीजेपी हमलावर हुई तो समाजवादी पार्टी ने भी उल्टा बीजेपी पर आरोपों की तलवार लटका दी। 1.9 करोड़ का बिजली का बिल किसी का क्या एक दिन में बकाया हो जाएगा? इतने दिनों तक कि सरकार क्या कर रही थी, सरकार का विद्युत विभाग, उसकी वितरण व्यवस्था, उसकी बिलिंग सिस्टम क्या कर रहा था? मेरा तो ये मानना है कि सरकार संभल में बिजली चोरी पकड़ने के नाम पर भी लोगों का उत्पीड़न कर रही है, लोगों को बदनाम कर रही है और मात्र जनता के बीच में किसी समुदाय विशेष के खिलाफ एक मानसिकता तैयार करने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में सफारी पर आए सैलानियों की जिप्सी के सामने टाइगर आ गया और टाइगर की मस्ती का वीडियो सामने आया। दरअसल सैलानियों से भरी 4 जिप्सी किशनपुर रेंज में घूम रही थी और तभी जंगल से निकलकर एक टाइगर पगडंडी पर आ गया। सैलानियों की 1 जिप्सी और 3 जिप्सी पीछे थी। उनके बीच टाइगर पहुंचकर लगभग 15 मिनट तक जिप्सी को एस्कॉर्ट करता हुआ मस्ती भरी चाल में जिप्सी के आगे आगे चलता रहा। शीतलहर के चलते यूपी में आज और कल स्कूल बंद रहेंगे। ठंड के चलते 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे और सभी जिलों के डीएम के निर्देश पर बीएसए ने छुट्टी घोषित की है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच बारिश की आशंका को देखते हुए स्कूल्स को बंद किया गया है। तो कल भी स्कूल बंद रहेंगे। ठंड के चलते 8वीं तक के सभी स्कूल बंद हैं। शीतलहर के चलते ये फैसला प्रशासन द्वारा लिया गया है। 8वीं तक के सभी स्कूल 2 दिन बंद रहेंगे। तो सुबह कोहरे और ठंड के चलते लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिसके चलते 8वीं तक के स्कूलों को 2 दिन बंद रखने का फैसला किया गया है। गोरखपुर में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को प्रभावित किया। बर्फीली हवाओं के साथ कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। ठंड से राहत पाने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जबकि इस तरह से जो ठंडी पड़ रही है, इसमें जीवन अस्त व्यस्त है। जो ठंड पड़ रही है, इससे
आग ही एक सहारा है, इसलिए सभी लोग अल्लाह और आग के पास ही जा रहे हैं। फील ही है, जैसे लग रहा है कि समुद्री जो हवाएं चलती है उसके हिसाब से क्या, या जैसे मैं बुजुर्गों के लिए और पशुओं के लिए सबसे अधिक दिक्कत है, क्योंकि हम लोग तो मान लीजिए किसी तरह घर में रह करके काम चला लेते हैं, लेकिन पशुओं को घर में नहीं रखा जा सकता है। उत्तरकाशी में भी एक बार फिर से मौसम बदला है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी जारी है और इसके साथ हर्षिल में भी स्नोफॉल हुआ है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई है। तो निचले इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है और ये उत्तरकाशी हर्षिल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस कदर स्नोफॉल हुआ है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी बारिश के बाद मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। पिथौरागढ़ में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। यहां ऊंचे इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम बदलने से पारा भी तेजी से लुढ़का है। मुनस्यारी समेत व्यास, दारमा और चौदास घाटियां बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई हैं। यही नहीं, बर्फबारी होने से बॉर्डर के कई रोड भी बंद हो गए हैं। चमोली के बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। सुबह से ही बद्रीनाथ धाम में बर्फ गिर रही है और बद्रीनाथ धाम में अब तक 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। इससे पहले भी बद्रीनाथ धाम में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जमकर बर्फबारी हुई थी और मास्टर प्लान के काम यहां पर चल रहे हैं, जो बर्फबारी होने से प्रभावित हुए हैं। पहाड़ों में लगातार मौसम बदल रहा है। बुधवार रात से बर्फबारी हो रही है, जिसमें बद्रीनाथ धाम से लेकर हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी समेत औली में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का आनंद लोग ले रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में इस बार रिकॉर्ड तोड़ सैलानी पहुंचे हैं। खेलो बढ़िया वाली गिर रही है, अचानक गिरी है सडनली सुबह को ही। हम गाड़ी नीचे खड़ी करके आए हैं, अपनी पैदल पैदल आए हैं हम। ऐसे कितना अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया मजा आ रहा फुल यहाँ पे एकदम। और यहाँ पूरे स्टाफ के साथ आए, अपने पूरे फ्रेंड के साथ। गाड़ी हमने नीचे खड़ी करी है, आगे पैदल पैदल जा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो। ठंड कितनी महसूस हो रही है? ठंड बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास हो रहा है। मैं जोशीमठ औली मोटर मार्ग पर हूँ। यहाँ पे किस तरीके से बर्फ़ की मोटी चादर इस समय जम चुकी है और जो गाड़ियाँ हैं वो पीछे आप देखिए, गाड़ियाँ इस समय ऊपर नहीं चढ़ पा रही हैं। जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो इसी नीचे, यानी कि जो ये टीवी टावर वाला इलाका है, यहाँ पे फंस चुकी है और यहाँ से ऊपर नहीं जा रही। हालांकि बीआरओ के मजदूर यहाँ पे पहुँच चुके हैं, सड़क को खोलने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे लगातार मौसम बदला हुआ है। ऐसे में बर्फ़बारी हो रही है और आप दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से अभी भी बादल छाए हुए हैं। पेड़ों पर आप देख सकते हैं बर्फ़बारी के बाद बर्फ़ जम चुकी है। तो जो चमोली के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पे लगातार देर रात बुधवार से बर्फ़बारी हो रही है और बर्फ़बारी की वजह से जो निचले इलाकों का तापमान है वो लगातार नीचे की तरफ लुढ़कता चला जा रहा है। और अभी भी अगर बात करें तो -1 से लेकर -3 डिग्री तक यहाँ पे तापमान दर्ज किया जा रहा है। लगातार टेम्परेचर गिर रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर बात करें, अच्छी खबर यह है कि बर्फ़बारी होते ही सैलानी औली की तरफ पहुँच रहे हैं और बर्फ़बारी का लुत्फ़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18 चमोली।